जय हिंद सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग दिलीप, हाउ आर यू? सर आई एम फाइन। चलिए बहुत बढ़िया दिलीप। तो जर्नी खूबसूरत तरीके से, बेसिकली यू फ्रॉम झारखंड ना? यस सर। वेयर इन झारखंड? सर कैपिटल सिटी रांची। अच्छा, यू आर फ्रॉम रांची ओनली? यस सर। तो यू डिड ऑल स्कूलिंग एवरीथिंग फ्रॉम रांची ओनली? यस सर, ओनली रांची। And Ranchi is very beautiful actually, huh? Lots of jheel and all nature is there. It's a very nice city actually. Yes sir, there are also many falls which is world renowned sir. Yeah, it's a world-renowned falls. I know. I have visited the Ranchi and it's really fantastic place. 2 and 3 times I went there for some purposes, and I just feel it's a very nice and it's a good development. I was not expecting that in the Ranchi such a development will be, but अभी पता चलता है महेंद्र सिंह धोनी उधर से हैं. चलो बढ़िया. आगे दिलीप सर पहले जी बोलें. पहले इतना डेवलप नहीं था, लेकिन पिछले 3 से 4 सालों में ही ज़्यादा डेवलपमेंट आया है। हाँ, डेवलपमेंट आया है. चलो बहुत बढ़िया जी. एंड झारखंड का भी नाम होना चाहिए और आप जैसे बच्चे ही हैं जो शुरुआत करेंगे इस चीज़ की. एंड अमूमन ये सच है कि बिहार हमेशा अपना परचम लहराए रहता है, बट झारखंड में जिस तरह से बढ़ रहा है तो इट्स रियली फील प्राउड. ये अच्छा लगता है देख करके. अब वहाँ के बच्चे भी मेहनत कर रहे हैं और ख़ुद को फ़ौज के लिए आगे ला रहे हैं, क्योंकि पहले इतना ज़्यादा अवेयरनेस नहीं था दिलीप, जो है स्पेशली फ़ौज को लेकर के झारखंड में. बट मुझे बहुत आज खुशी मिल रही है इस बात को कहते हुए कि हमारे कैंपस में भी झारखंड के बच्चों की संख्या बढ़ी है और जो है वहाँ के बच्चे आए हैं, मेहनत कर रहे हैं एंड दे आर क्रिएटिंग गुड रिजल्ट्स. तो ये सुन के अच्छा लगता है. तो फाइनली बीटा सेंटर रहा आपका? यस सर। 23 तारीख को रिपोर्ट हुए आप? यस सर। टोटल कितनी रिपोर्टिंग थी बच्चों की? सर वहाँ 500 की रिपोर्टिंग थी, लेकिन ऑलमोस्ट 15 to 20 एब्सेंट थे. जिस दिन मेरा रिपोर्टिंग था उस दिन एब्सेंटीज बहुत कम थी सर. अच्छा अच्छा, चलो बहुत बढ़िया है. तो फाइनली कितने लोग जो है फाइनल हुए थे टोटल मेडिकल के लिए? सर मेडिकल के लिए वहाँ से 190 को फाइनल हुए थे सर. अच्छा, 190 फाइनल हुए थे. बड़ा डर क्रिएट हो गया था दिलीप, आपको याद होगा कि 21 तारीख को शाम को मेरे को आना पड़ा था लाइव इस पर्पज के लिए कि बच्चे डरे ना. ये बात वो समझें कि अगर आप रेस सही से कर रहे हैं 6 मिनट में 6.5 मिनट में, तो कोई बाहर नहीं करेगा आपको. सही से पुशअप स्क्वाट सेटअप कर रहे हैं, कोई बाहर नहीं करेगा. आपने क्या महसूस किया? क्या जिन बच्चों ने ईमानदारी से किया, सब कुछ किया, क्या उसका कहीं गड़बड़ हुआ दिलीप? नो सर, जो भी ईमानदारी से मेहनत किया उसका कहीं पे कोई दिक्कत नहीं हुआ. वो लोग प्रॉपर रनिंग के लिए भी 6.5 मिनट पूरा प्रॉपर टाइम दे रहे थे. मतलब ऐसा नहीं था कि वहाँ होता था ना कि जब लाइनिंग होती थी तो कुछ बच्चे आगे आने के चक्कर में बहुत के पीछे रह जाता था. तो वो लोग टाइमिंग तब स्टार्ट करते थे जब पीछे का बच्चा जब लाइन क्रॉस करता था, तब टाइम स्टार्ट करते थे, जिससे सभी को प्रॉपर टाइम भी मिलता था. वही बात मैं कहना चाहता हूँ कि ये मत समझिए एयरफोर्स के जो ऑफिसर्स हैं या एयरफोर्स एयरमैन जो हैं बहुत जेंटल लोग हैं, बड़ा डिसेंट बोलते हैं, बहुत कोऑपरेट करते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं. ये कोई आर्मी वाला हाल नहीं रहता है कि लाठी चला रहे हैं आर्मी की तरह. एयरफोर्स इज़ वेरी डिसेंट एंड वेरी क्लास टाइप ऑफ पीपल इन द इंडियन एयरफोर्स. बहुत अच्छे लोग हैं इंडियन एयरफोर्स में. आपके सीओ कैसे थे? कैसा महसूस हुआ आपको पूरी जर्नी के दौरान? सर वो थोड़ा स्ट्रिक्ट था, लेकिन जो डिसिप्लिन में रहता था उनको हमेशा अच्छे से बात करते थे. जैसे कोई भी अगर मिसबिहेव करता था तो उसे तुरंत वहां से हटा देते थे. जैसे जब हम लोग का पीएफटी के लिए जब पुशअप हो रहे थे तो पुशअप के टाइम उन्होंने पोजीशन बताया, लेकिन पोजीशन बताने के बाद भी 2 लड़के आपस में डिस्कशन कर रहे थे, उन्होंने तुरंत उनको बाहर कर दिया. बाहर कर दिया वहाँ से? नहीं नहीं, बहुत बढ़िया. जब मेरा जीडी हो रहा था तो सीओ सर ही मेरा जीडी ले रहे थे, तो वो कुछ सपोर्टिव लग रहे थे. अच्छा, सपोर्टिव वहाँ लिख रहे थे. चलिए बहुत बढ़िया. कितने का ग्रुप था आपका जीडी के दौरान? सर जीडी में 15 का ग्रुप था, लेकिन 15 में से सिर्फ हम लोग का 4 ही सिलेक्ट हुआ, 11 बाहर हो गए. बाहर किए गए, एग्जैक्टली. क्या दिक्कत लगा आपको? 11 क्यों बाहर किए गए दिलीप? आपने क्या सोचा उसके विषय में? क्या कारण रहा होगा? सर क्या सर फिर रिपीट कीजिए. लाइक जो 11 बाहर किए गए जीडी से, क्या महसूस किया आपने? क्या कारण रहा होगा और आपने क्या बेहतर किया ड्यूरिंग जीडी? इस विषय में बताएं हमें. सर उन्होंने जब जीडी स्टार्ट किया तो सबसे पहले बोला कि इंट्रोडक्शन देना. पहले तो नरेट करने के लिए पेपर दी, उसमें लिख के देना पड़ा. फिर इंट्रोडक्शन के लिए बोला गया और टॉपिक नरेट के लिए, लेकिन 4-5 बच्चे ऐसे थे जो सिर्फ अपना इंट्रोडक्शन देकर चुप हो गए, टॉपिक भी नरेट नहीं किया. उनको एक बार फिर दोबारा मौका दिया गया, लेकिन फिर भी वो ज्यादा कुछ बोल नहीं पाए, फिर रुक गए. लेकिन जब डिस्कशन स्टार्ट हुआ तो हम लोग के बैच को बोले सर कि हम लोग का डिस्कशन 20 मिनट्स का होगा. 20 मिनट्स सर. तो फिर डिस्कशन स्टार्ट हुआ तो वहां पे 15 मिनट तक तो मैंने अकेला संभाल के रखा था सर, कोई बोल ही नहीं रहा था. फिर मेरे बगल का दो लड़का था, जो मैं बोलता था उसे कॉपी करता था बस वो लोग. हाँ, बढ़िया. कौन सा टॉपिक था आपका दिलीप? सर यूटिलाइजेशन ऑफ सीसीटीवी कैमरा.
अच्छा, यूटिलाइजेशन ऑफ सीजन। इस बार ज़्यादातर टॉपिक सोशल ही आए हैं जितने भी पूछे गए हैं। यस सर। आप लोग तो काफ़ी कॉन्फिडेंट थे पहले से ही कि बस मौका मिले सर पीट देना है किसी भी तरह से। यस सर। चलिए, ये तो रही जर्नी और मुझे पता है कि यू आर लाइक रॉक स्टार एंड आई फील प्राउड कि सारे एमकेसियंस ने झंडा गाड़ा हर जगह जाके, और बच्चों ने कॉन्फिडेंस, वो पर्सनैलिटी दिखाई है कि दिल जीत लेने वाली बात रही हर तरह से। तो आपके साथ कुछ एमकेसियंस और भी थे कि आप अकेले ही थे उस बैच में? सर उस बैच में एक एमकेसी का एक और लड़का था, लेकिन वो वहाँ फिजिकल आउट हो गया था सर। फिजिकल आउट हुआ था, चलिए बढ़िया। वहाँ जब वो पुशअप कर रहा था तो पुशअप करने के बीच वहाँ बोला 10, वहाँ साइड पे दिया हुआ था कि 10 पुशअप होंगे, लेकिन हम लोग में 13 पुशअप करवा दिए। आते हैं पॉइंट पे दिलीप। सबसे पहली चीज़ जो डिस्कशन की है यहाँ पे कि कैसे जर्नी शुरू हुई, कैसे कारवां शुरू हुआ, ये तो ठीक है, मुझे पता है कि सफलता मिली है तो काबिलियत तो रही है, इसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, बट कुछ आपके विषय में भी जानने की इच्छा है। कैसे शुरू हुआ ये कारवां, कब 10+2 हुआ, कब फौज जाने का निर्णय अंदर आया, कुछ बताएं अपने विषय में दिलीप आप। सर फौज में जाने का मेरा निर्णय 10th के बाद सही था। जब मैं 11 में साइंस लिया तो मेरा बस एक ही सपना था कि मैं एनडीए में जाऊं सबसे पहले सर। फिर जब एनडीए दिया तो बीच में वहाँ कोरोना आ गया सर बीच में जी। फिर कोरोना के चलते एक मेरा एग्जाम मिस हो गया, पूरा प्रिपरेशन था, इसके बाद भी एग्जाम नहीं दे पाया सर। तो आप इंटरमीडिएट कब कंप्लीट किए हैं? सर इंटरमीडिएट में 2020 में कंप्लीट हुआ सर। अच्छा, 2020 में कंप्लीट हुआ। अच्छा, 2020 में एग्जाम भी ज्वाइन कर दिया था ना, फर्स्ट और सेकंड वाला? यस सर। फिर वहाँ मेरा एग्जाम अच्छा गया था, लेकिन मेरा मिस्टेक एक हुआ था ना सर, वहाँ पे जो एनडीए में तो ब्लैक वर्ल्ड पॉइंट से आंसर देना पड़ता था ओएमआर सीट पे। मैंने गलती से बाय मिस्टेक ब्लू पेन वहाँ यूज कर दिया सर, जिसके कारण मेरा पेपर ही चेक नहीं हुआ। अच्छा, पेपर ही चेक नहीं हुआ आपका। चलिए, फिर 2021 में क्या हुआ? सर उसके बाद तो कोरोना आ गया, उस समय प्रिपरेशन अच्छा था। फिर मैंने लास्ट बैच एग्जाम दिया था लास्ट टाइम, जिसका रिजल्ट नहीं आया सर। उस टाइम में मेरा रिजल्ट पेपर बहुत अच्छा गया था सर, लेकिन वहाँ पे रिजल्ट आया ना, जिसके कारण वहाँ दिक्कत हुआ। पर जब इस बार फॉर्म आउट हुआ तो ऐसा लगा कि नहीं करना चाहिए। अग्निवीर भी आ गया था, तो पापा भी बोल रहे थे कि 4 साल का जॉब है, तो हम बोले 4 साल का ही सही लगे, एक बार मेरा सपना है कि एयरफोर्स में हमको जाना है। इसीलिए फिर दोबारा प्रिपरेशन स्टार्ट किया। 1 महीना का टाइम था, फिर खुद से ही जितना हो सका 1 महीना में खुद से ही ट्राई किया, और यूट्यूब से हेल्प मिला बहुत सारा सर। जी जी, नहीं बढ़िया है। तो दिलीप एक बात बताएं, क्या आप अपने आप को 25% में नहीं मानते हैं बच्चा? सर मानते हैं सर। तो पापा को ये भी लाइन कहना चाहिए था आपको, पापा ये 4 साल का नहीं है, ये पूरी जिंदगी हम परमानेंट लेके रहेंगे, हम लेके रहेंगे। हमारे अंदर वो गट्स है, हमारे अंदर वो जज्बा है, और आप जैसे काबिल बच्चा नहीं लेंगे तो फिर लेगा कौन यार? यू आर कैंडिडेट हु डिजर्व टू बी अ कमीशन, यू आर एलिजिबल टू गो फॉर एनडीए एंड सच अ कमीशन कैटेगरी एग्जामिनेशन। वो ठीक है, आदमी का समय है, कुछ भी आदमी को मौका मिलता है, आदमी उसके लिए प्रयास करता है, क्योंकि हम जिस मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, हमारे लिए तो यही बड़ी चीज़ होती है कि हाँ कोई जॉब पहले मिल जाए, वही जॉब हमारे लिए बड़ी जॉब हो जाती है। यस सर। आप में वो पोटेंशियल है बेटा कि आप कमीशन कैटेगरी सर्व कर सकते हैं। तो आप जैसे लोग जब जाएंगे अग्निवीर वायु में, तो आप तो यार डिजर्व ही करते हैं वहाँ पे रुकने के लिए, उसमें कोई क्वेश्चन मार्क ही नहीं मेरी तरफ से। इस 25% पाने के लिए अपना जी जान भी वहाँ लगाएंगे सर। और लगाएंगे, और मैंने सारे एमकेसियन से कमिटमेंट मांगा है कि बेटा कुछ भी हो जाए आपको 25% में अपने नाम को अंकित कराना हो। सब ने कहा है सर हम कर दिखाएंगे, आप बिल्कुल टेंशन ना लें इस बात का। तो आप भी कर दिखाएंगे ना दिलीप? यस सर, एकदम सर। चलिए कुछ पिताजी की बात हुई तो पिताजी के विषय में जानना चाहूंगा, क्या करते हैं पिताजी आपके? सर पिताजी तो ऐसा किसान है, लेकिन अभी कुछ समय से सब्जी खरीद के बेचने का भी काम करते हैं जी। तो वहीं रांची इकोनॉमिक कंडीशन तो उतना अच्छा नहीं था सर शुरू से, लेकिन अभी कुछ टाइम से थोड़ा बहुत ठीक है कि खर्चा चल सके पढ़ाई का। जी जी। तो पिताजी जो है वहीं रांची शहर में ही सब्जी वगैरह बेचते हैं? यस सर, यहीं रांची में है सर, बाहर कहीं भी नहीं जाते हैं सर। चलिए बहुत बढ़िया है। तो छोटे भाई बहन वगैरह भी हैं? यस सर, 2 छोटी बहन है, वो लोग भी अभी पढ़ाई कर रहे हैं, एक इंटरमीडिएट पे है, एक 8th स्टैंडर्ड पे है। पिताजी के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है दिलीप। हाँ यस सर। चलिए सर मेरा भी जिम्मेदारी था कि जब पापा मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो हम भी पापा का थोड़ा जिम्मेवारी कम करें, उनका भी सहायता करें परिवार चलाने में, इसीलिए हम भी जी जान लगा के मेहनत किए सर। आप जरूर करेंगे दिलीप, और आप जैसे ही बच्चे तो प्रेरणा है यार। मैं दिलीप दिल से बोलना चाहता हूं कि जितने बच्चों से मैं इंटरव्यू ले रहा हूं इस समय, चाहे वो एनडीए के लिए ले रहा हूं या एयरफोर्स के लिए, लगातार मेरे चल ही रहे इंटरव्यू इस समय, तो बड़ा अच्छा फील होता है आप लोगों से मिलके कि कितने संघर्ष से आपका जीवन चला होगा। हर सेकेंड हर मिनट कंप्रोमाइज़ कितनी चीज़ों से करना पड़ा होगा, लेकिन तब उसके बावजूद एक जज्बा अंदर है कुछ बेहतर करने का, कुछ बेहतर
कर पाने का, देश के लिए भी, परिवार के लिए भी। और मुझे लगता है पिताजी को आपने सबसे बड़ा गिफ्ट दिया है दिलीप। कहते हैं कि पुत्र की सफलता से बढ़ के एक फादर के लिए और ज़िंदगी में कुछ हो नहीं सकता है। आज वो भी नाज महसूस करेंगे, शायद आज वो सब्जी बेचते हैं लेकिन आज वो गर्व से कह सकते हैं कि मेरा बेटा इंडियन एयरफोर्स में जा रहा है। तो यही हमारा देश है यार, और यही फ़ौज के अंदर की खूबसूरती है कि हर बच्चा जा सकता है, वो अरबपति घर का हो या एक आम परिवार से जहाँ जीवन यापन चल रहा हो, वहाँ भी जो दोनों को जाने की प्रक्रिया एक ही है, जाने की प्रक्रिया में कोई जुगाड़ टेक्नोलॉजी नहीं है सर जो मेहनत करेगा वो जाएगा। यही खूबसूरती है बेटा, एंड आई लव द फोर्सेस, और शायद यही वजह है कि फोर्सेस के प्रति रिस्पेक्ट और अंदर से बढ़ जाता है यार, अंदर से। चलिए बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि पढ़ाई लिखाई सब रांची शहर में ही रही कि गांव से हुई कहीं पे आपके? सर रांची से मेरा घर यहाँ 18 किलोमीटर पीछे है, थोड़ा एक गाँव ही है, मतलब एक टाउन टाइप से, ज्यादा गाँव भी नहीं है, लेकिन मेरा पढ़ाई यहीं पे हुई सर। यहाँ एक स्कूल है लोहिया पब्लिक स्कूल, वहां से मेरा पढ़ाई हुआ सर। अच्छा, तो आप अपने हाँ 12 रांची में है एक स्कूल है सेंट जोन्स इंटर कॉलेज, वो बहुत जगह पे उसका ब्रांच भी है सर, वहीं से मैंने 12 किया है। अच्छा, 12th आपने वहां से किया। तो जैसे आप क्लास में पढ़ते थे तो आपकी क्लास में और बच्चों का भी सपना था फौज की, आपका अकेले ही सपना था फौज में जाना? सर वहां पढ़ते तो बहुत कोई थे, लेकिन मैक्सिमम बच्चों का सपना था आर्मी में जाने का, लेकिन अच्छा। बहुत कोई कोशिश किया लेकिन किसी का हो नहीं पाया। अभी भी बहुत कोई कोशिश कर रहे हैं। जी। और एक मेरा भी सपना था, मैंने 10th तक फौज के बारे में सोचा नहीं था सर, लेकिन जब 11th में आया साइंस लिया तो फिर धीरे धीरे करियर के बारे में सोचा, तो फिर पता चला कि 12 के बाद ऐसा कर सकते हैं। फिर उसी समय सपना बना लिया कि मुझे तो जाना एयरफोर्स में ही है, चाहे जो हो जाए। नहीं बढ़िया है। तो आपके मतलब क्लासमेट भी कुछ ऐसे रहे हैं जो फौज की ओर मतलब आकर्षित थे? हाँ यस सर। अच्छा, ये भी बहुत बड़ी बात जी। बहुत सारे ऐसे दोस्त थे जो साथ में रनिंग भी करते थे सर। अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया। तो रनिंग कितनी देर में हो गई थी आपकी? सर रनिंग तो ज्यादा पहले रनिंग करता था, फिर इधर रिजल्ट कैंसिल हुआ, फिर रनिंग छोड़ दिए थे सर, तो फिर रनिंग का टाइमिंग खराब हो गया था, लेकिन 6 मिनट 10 सेकंड में रनिंग क्लियर हो गया था सर। क्या बात है, 6 मिनट 10 सेकंड भी कोई खराब नहीं है भाई। हाँ, बढ़िया कैटेगरी में ये आता है। ये अंडर 20 अंडर 30 के स्कोप में रहे होंगे। कितने लोग के बीच में आ गए थे आप? सर 30 तक में आ गए थे सर। हाँ 30 तक में आ गए होंगे। चलिए बहुत बढ़िया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये बन रहा है कि मेडिकल आपका 27 को था गोरखपुर में? सर 26 को था, 26-27 2 दिन हुआ था सर। अच्छा, 26 को गए होंगे, 27 को रिलीज किए होंगे दोपहर में आपको? यस सर। 27 को ही पूरा शाम कर दिए थे, लगभग रात में 8 बजे आसपास। अच्छा, फौज में डॉक्यूमेंटेशन में कोई कमी नहीं है, दिन भर डॉक्यूमेंट भरते रहो, खत्म ही नहीं होता है सर। चलिए ये खूबसूरती है। ये तो चलो तुम्हारा नॉन कमीशन है, कम डॉक्यूमेंट्स कराते हैं। एनडीए के बच्चों को समझ लो 10 दिन डॉक्यूमेंट्स चलता है, फिलिंग पूरा प्रोसेस, और सुबह से लेके शाम तक 10 दिन मेडिकल। आप समझते हैं इसको, कितनी लंबी जर्नी हो जाती है। आप लोग को तो बहुत फास्ट निपटा दिया समझिए एक तरीके से। तो मेडिकल का एक्सपीरियंस कैसा रहा दिलीप, कुछ बताएं उसके बारे में बच्चा। सर मेडिकल में भी वहाँ थोड़ा स्ट्रिक्ट थे, वहाँ पे टीचर्स जो भी वहाँ गाइडेंस के लिए थे ना सर, वो थोड़ा स्ट्रिक्ट थे। मतलब जो थोड़ा सा मिस्टेक करता था या कुछ भी थोड़ा दिक्कत होता था, तुरंत पॉइंट दे देते थे। जैसे मेरा फिंगर पे एक मॉल मार्क्स था सर, उसके लिए भी एक पॉइंट बना लिया गया था, लेकिन फिर मैंने आके वो फोटो क्लिक करके हम कैसे ऐप पे ही डाला, फिर वहां से बोला कि उससे कोई दिक्कत नहीं है। और एक मेरे आगे एक लड़का था, जब उसे उनका वहाँ स्वेट चेक कर रहे थे ना, पसीना सर हाथ आगे करके रखा था, बट उसका पसीना नहीं आ रहा था, तो उसके लिए भी पॉइंट लिख लिया कि जरूर ये कुछ दवा या केमिकल यूज करके आया है जो पॉइंट इसका पसीना नहीं आ रहा है। छोटा बात के लिए पॉइंट बना लेते थे सर। हाँ वो तो लगते रहते हैं, कुछ भी पॉइंट मिले और इंटरेस्टिंग कर लेते। तो फाइनली आपका मेडिकल पूरी तरह से डन हुआ? यस सर। चलिए, तो अच्छा लगा एक बार ग्रीन कार्ड हाथ में उठा करके? यस सर, बहुत ज्यादा खुशी हुई थी सर जब ग्रीन कार्ड मिला था। तो वहां से जब शाम को निकले तब पिताजी को फोन किए थे कि 26 को ही शाम को कर दिए थे? सर पापा साथ में ही गए थे सर, पापा वहाँ होटल पे ही रुके थे गोरखपुर स्टेशन पे। अच्छा। मैं सीधा ग्रीन कार्ड लेके डायरेक्ट होटल गया सर। मतलब फोन पे नहीं बताए थे? नहीं सर, वहाँ घर में कॉल करके मम्मी को बता दिया था कि हो गया है। अच्छा, तो पिताजी को फिर ग्रीन कार्ड दिखाया आप जाकर के? यस सर। क्या कहा उन्होंने? सर वो बहुत खुश थे, शायद उनको पहले से ही पता चल चुका था कि घर से उनको कॉल जा चुका था पहले। जब हम होटल गए तो वो पहले से ही खुश थे, तो पता चल रहा था कि उनको लगा जैसे उनको पता चल चुका है। अच्छा, वो चेहरे की खुशी देख के अलग सुकून मिलता है ना दिलीप? यस सर, वो लाइफ का सबसे ज्यादा हैप्पी मोमेंट था सर। मैं समझ सकता हूँ बच्चा, ऐसा लगता है कि शायद आज कुछ तो उनके चेहरे पे हम खुशी ला पाए। हाँ
यस सर। जितना एक फादर प्राउड करता है अपने बच्चे पे, मुझे लगता है कि बच्चे के लिए भी उतना ही प्राउड होता है जब पिताजी के चेहरे पे एक खुशी और गर्व का एहसास होता है। तो इट्स ऑलवेज फीलिंग प्राउड। चलिए बहुत इस एक दिन सर, इस एक दिन के लिए कितना दिन से मेहनत कर रहे थे सर, वो दिन वो था। और कितना धैर्य आपने रखा, क्योंकि आपने बताया कि 2021 का एग्ज़ाम दिया, रिजल्ट नहीं आया, कितना डिमोटिवेशन अंदर रहा होगा। एक साल वो संघर्ष के दौर से आप गुजरे होंगे, कितना उतार चढ़ाव आया होगा, लगा होगा कि छोड़ दें अब नहीं करना है। तो मतलब लाइफ में बहुत अप डाउन आए होंगे एक तरीके से, लेकिन ये है कि अंत भला तो सब भला, तो अंत जो है बढ़िया होता है। और यार इतने अच्छे कर्म हैं, माँ बाप के आशीर्वाद है आपके साथ, तो मुझे लगता है कि इस पे लेके कोई डाउट नहीं है। एंड आई रियली फील प्राउड। मैंने कई बिहार के बच्चों का इंटरव्यू लिया, दिल से हमेशा होता था यार झारखंड के बच्चों को मुझे कब मौका मिलेगा। तो मुझे लगता है कि एक खुशी आपने भी मुझे दी है, क्योंकि मैंने आपको बोला मैं झारखंड कई बार आया हूँ, तो मैंने देखा है जितना लोग समझते हैं बैकवर्ड है, उतना बैकवर्ड एक्चुअली है नहीं। मैंने काफ़ी एडवांस देखा है और काफ़ी डेवलपमेंट देखा है, और बड़े अच्छे अच्छे स्कूल हैं। जितना स्टेडियम आपके रांची अकेले शहर में है, हमको तो लगता है किसी राज्य में ढूंढो तो ना मिले ओवरऑल। यस सर, अब यहाँ डेवलपमेंट भी बहुत अच्छा है सर, एजुकेशन सिस्टम भी अच्छा हो चुका है, बहुत सारा इंस्टीट्यूट है जो बहुत अच्छा एजुकेशन दे रहा है। पहले यह भी फैसिलिटी नहीं था सर, कम से कम इंस्टीट्यूट आने से एजुकेशन तो अच्छा हुआ सर। अच्छा हुआ है। नहीं दिलीप, आप जैसे लोग बेटा ऐसे सफलता लेते जाएंगे तो मुझे लगता है देश में अपने आप एक बड़ी प्रेरणा जाएगी और एक गर्व का एहसास होगा। दिलीप मेरी तरफ से भी बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। तैयार रहिए, जल्दी बैग वैग पैक करिए। 21 दिसंबर के बाद जो है बेलगाम कर्नाटका आपका इंतज़ार कर रहा है, और जाइए सपना पूरा करिए बेटा, ये रुकने का टाइम नहीं है। आप जैसे बच्चे, आप जैसे मैच्योर बच्चे, मुझे लगता है कि इंडियन एयरफोर्स को हमेशा गर्व महसूस कराएंगे। आप जहाँ भी रहेंगे आप वो मैच्योर, इतनी मैच्योरिटी आपकी इतनी छोटी उम्र में है, मैं ये देख रहा हूँ कि आप हर बात सिंसियरिटी से समझते हैं और वैसे ही बोलते हैं। यही मैं सबको समझाता रहता हूँ दिलीप कि ठीक है एकेडमिक एजुकेशन ज़रूरी है, आपका टैलेंटेड होना ज़रूरी है, बट उसके साथ साथ जो सिंसियरिटी, मैच्योरिटी, बैलेंस चाहिए वो भी ज़रूरी, क्योंकि फ़ौज के लिए वो भी क्या करता है बच्चा, बहुत मैटर करता है। यस सर। और वो चीज़ थ्रू आउट आपने टेस्ट में नोटिस भी किया होगा कि केवल वो रेस नहीं थी सर, वो रेस दिल और दिमाग दोनों तरफ से नीड कर रही थी कि हमें करना है। यस सर, वो डायरेक्टली हमारा माइंडसेट चेक कर रहा था सर, हम किस तरह से सोचते हैं। बिल्कुल। और पुशअप स्क्वाट सिटअप्स, केवल पुशअप स्क्वाट सिटअप्स नहीं था, वो आपका केवल फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं देख रहे थे, मेंटल स्ट्रेंथ और डिसिप्लिन भी चेक कर रहे थे आपका कहीं ना कहीं कि वो आपके अंदर है कि नहीं है। ड्यूरिंग जीडी भी वही बात हुई एक तरीके से, समझिए कि आपका डिसिप्लिन और ओवरऑल एटीट्यूड देखने की ही कोशिश की गई। तो चलिए बहुत बहुत दिल से कांग्रेचुलेशन पूरे एमकेसी परिवार की तरफ से, और स्पेशली मैं आपको कहना चाहूँगा क्योंकि मुझे बहुत प्राउड फील हुआ बच्चा आपसे बात करके, और स्पेशली झारखंड के बच्चे से बात करके, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि मौका अमूमन नहीं मिलता था जी, अमूमन मौका नहीं मिलता था मुझे। सर हमारा भी यह सपना था कि झारखंड वाला ज्यादा कभी ऐसा कोई भी इंटरव्यू हम लोग ऐसा ऑनलाइन साइट बहुत सारा यूज करते हैं, बट कभी झारखंड का ऐसा हम लोग, झारखंड का नाम तो दुख होता है, मुझे भी था इस बात का, क्योंकि मैंने कहा आपके शहर से थोड़ा जुड़ा हुआ हूं मैं, तो आना जाना मेरा रहा है, तो एक अटैचमेंट हो जाता है ना अंदर से, यार यहाँ के भी बच्चे इतने अच्छे, इतने टैलेंटेड हैं, सब स्पोर्ट्स में इतने एक्टिव हैं, इनको तो श्योर शॉट फौजी बनना चाहिए, इनको तो कोई रोक ही नहीं सकता है। तो चलिए बहुत बढ़िया दिलीप, आपसे शुरुआत हो रही है और मुझे लगता है झारखंड आपसे एक बढ़िया प्रेरणा लेगा और जम के मेहनत करेगा, बेहतर ढंग से डायरेक्शन में आगे जाएगा। बिल्कुल अगला फॉर्म नवंबर दिसंबर में आने वाला है, क्योंकि आपका एक लंबा एक्सपीरियंस रहा है दिलीप, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो आगे की जनरेशन है, जो हमारे बच्चे हैं जो एयरफोर्स की तैयारी में लगना चाह रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज आप देना चाहेंगे बच्चा? सर आगे जनरेशन का यही बोलना है कि अगर वो उनका सपना है फौज में जाने का, एयरफोर्स में जाने का, तो वो बस एक ही चीज ठान ले कि मेहनत करना है तो करना है। बहुत सारे चीज ऐसे होंगे जिसको सोच के लगेगा कि अब छोड़ना चाहिए, बट उसी समय में हमें अपराइज करना है, उसी समय पर सोचना है कि अब इस बार एक लास्ट मौका भी लेना है, छोड़ना नहीं है जिंदगी में कुछ, और बैठ नहीं जाना है, लगे रहना है सर, गिव अप नहीं करना है सर, जो गिव अप कर दिया उसका फिर कभी कुछ नहीं हो सकता सर। बहुत बढ़िया बच्चा, बहुत बढ़िया, और ये बहुत बड़ी बात है। और जितने भी आगे के एयरफोर्स एस्पिरेंट आ रहे हैं, हम लोगों ने भी, क्योंकि नवंबर लास्ट है, दिसंबर फर्स्ट वीक तक फॉर्म आ जाएगा बच्चा, तो एग्जैक्ट 6 महीने बचा हुआ है, तो हम लोगों ने भी ज़बरदस्त बैचेस लॉन्च किए। इस बार हम लोग फिजिकल रेगुलर कर दे रहे हैं, हम कहे 7 दिन दौड़ो तुम लोग, क्योंकि फिजिकल की वजह से बहुत सुनने को मिला, तो हमने कहा नहीं फिजिकल 100% होके करना है, और रिटर्न तो चलेगा ही, फिजिकल तो चलेगा ही, GDSRT तो है ही, बट इनका सारे सेगमेंट अब एक साथ लेके
चलेंगे और इस बार डिसाइड किए हैं कि एक एक को मिलकर वर्दी पहनाएंगे, किसी को छोड़ने वाले नहीं है। सर इस बार फिजिकल ही मेन कंसर्न था सर, तो 50% तो रनिंग में ही आउट हो जाते थे। जब भी हर दिन ऐसा सुनने को मिला कि 50% रनिंग में ही आउट हो गए। वही, अब आप ऐसे ही समझ लीजिए 500 की रिपोर्टिंग, मान लो 490 गए, 485 गए, 480 गए, तो अब 190 आने का मतलब क्या है बच्चा? लाजमी सी बात है फिजिकल में ही ज्यादा बाहर हुए हैं कहीं ना कहीं। वो तो क्लियर कट आ ही रहा है। झारखंड के बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप, कुछ मैसेज उनके लिए भी? सर झारखंड के बच्चों के लिए यही कहना है कि हम लोग तो ऐसा ही बहुत समय से बैकवर्ड थे, लेकिन अब हम लोग को ही झारखंड को अपराइज करना, हम लोग को ही आगे स्टेप बढ़ाना है, हम लोग को ही अपना झारखंड का डेवलपमेंट में हेल्प करना है। बिल्कुल, इसलिए हम लोग को खुद से आगे बढ़कर मेहनत करना होगा इसमें। बिल्कुल, और आप करेंगे दिलीप, और आपके पीछे लाखों लाख झारखंड के बच्चे भी मेहनत करेंगे और कुछ बेहतर करके दिखाएंगे। मेरी तरफ से बहुत बहुत जो है शुभकामनाएं अपने पिताजी को दीजिएगा, माताजी को दीजिएगा। यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। उनको बहुत सम्मान दीजिए, क्योंकि बेटा आप जो भी हैं उन्हीं की वजह से हैं, उनके प्रेम, उनके गाइडेंस और उनके स्ट्रगल हार्ड वर्क की वजह से। तो बस उनको रिटर्न गिफ्ट बढ़िया देना है और खुद को और उनको हमेशा गर्व महसूस कराने की वजह देना है। थैंक यू सो मच, इट वॉज लवली टॉकिंग विथ यू दिलीप, एंड जल्दी मुलाकात फिर से हमारी आपकी होगी, लेकिन इस बार ट्रेनिंग के बाद मुलाकात होगी, जब दिलीप अलग तरह से दिखेगा कि अब दिलीप अग्निवीर वायु की तरह मेरे पास आया हुआ है। हाँ यस सर, चलिए, मैं डेफिनेटली आपके पास आऊंगा सर। स्वागत है बेटा, स्वागत है, और मुझे बड़ी खुशी होगी आपसे मिलके और बात करके। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, अगेन विश यू गुड। थैंक यू सर। जय हिंद, जय हिंद।